पूरी गीता अर्जुन सुन लेता है, भगवान उसको तैयार करते हैं दोबारा युद्ध करने के लिए, लेकिन वो सारे सुनने के बाद में भी तब तक तैयार नहीं होता जब तक भगवान उसका विराट रूप का दर्शन नहीं देते। वो उसको आश्वस्त नहीं करते कि कुछ नहीं है, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ये धन्यवाद। प्रश्न बहुत अच्छा है पर ठीक से युक्ति संगत नहीं है। 18 अध्याय की गीता में अर्जुन विराट रूप देखकर लड़ने के लिए तैयार हो गए, ऐसा तो नहीं है। किस अध्याय में विश्वरूप दर्शन हुआ है और तैयार कहाँ हुए हैं? भगवान ने धमकाया नहीं है अर्जुन को कि विराट रूप दिखा दिया तो डर गए और मान गए, ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, ये भी गलत बात है, इसको ठीक से समझना है। युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया है। गीता युद्ध शास्त्र नहीं है, गीता ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया। आपको ध्यान रखना होगा, भारत में मुक्ति मार्ग में जाने वाले पूज्य सन्यासियों के लिए जो प्रस्थानत्रयी है उसमें से एक गीता है। सन्यासी युद्ध करता है क्या? भगवान ने कहा है स्वभाव के द्वारा, स्वरूप के द्वारा जो तुमको प्राप्त है उसमें सुख दुख का आरोप करके तुम उससे पीछे नहीं हट सकते हो। तुम्हें यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, ये युद्ध तुमने आमंत्रित नहीं किया है, नियति ने तुमको लाकर युद्ध के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। और क्षत्रिय होने के कारण स्वर्ग अथवा नरक की चिंता से, जय अथवा पराजय की चिंता से अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि तुम ऐसा कहोगे तो उन गुरुजनों का अपमान करोगे जिनसे तुमने धनुर्विद्या प्राप्त की है, उन पूर्वजों का अपमान करोगे जिन्होंने प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए तुमको योद्धा बनाया है। इसलिए तुम वो करो जो तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन के अलावा यदि कोई वहां और खड़ा होता तो शायद भगवान ये कह देते कि तुम तपस्या करो। अर्जुन चूंकि युद्ध करने वाले वंश में उत्पन्न हुआ है, धनुर्धर है, युद्ध करने खड़ा हुआ है, शंख बजा चुका है, प्रियजनों को देखकर मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, इस तरह मोहग्रस्त हो गया है। तो भगवान ने कहा है, एक और बात ध्यान देनी है। भगवान ने अंत में कहा है अर्जुन से, मैंने तुमको सब जानने लायक बातें बता दी, अब तुम अपने मन में भली भांति इसको विचार लो और यथेच्छसी तथा कुरु। सनातन धर्म यह करो ऐसा उपदेश नहीं करता, ये फतवे जारी नहीं करता, ये आपको पक्ष का सारा, विपक्ष का सारा विषय उपस्थित कर देता है और फिर कहता है यथेच्छसी तथा कुरु, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम करो। पहले तथ्य और अतथ्य, तत्व और अतत्व को समझ लो, फिर वो करो जो तुम करना चाहते हो। यही सनातन धर्म है।